लोग का बेसिक टॉपिक। हम लोग अंदर आते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटीज क्या होता है। फिर इससे हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो आप लोग का टॉपिक है डिस्टेंस के बेसिक पे। ठीक है, बेसिक टॉपिक में हम लोग को क्या क्या रिवाइज करना है? बेसिक टॉपिक। बेसिक टॉपिक में हम लोग को डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखना, यानी नॉर्मली इसको डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। और बोलते हैं टोटल पाथ। नॉर्मली याद रखो, टोटल पाथ टेकन बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। जैसे आप यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, आप यहां से गए, मार्केट गए, फिर मार्केट से स्कूल गए, स्कूल से कहीं और गए, फिर आप कहीं पे और चले गए। तो आप टोटल कितना चले? तो यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से सपोज करो आप चले होगे, ये आप चले होगे सपोज करो 7 किलोमीटर, फिर आप इधर चले होगे 3 किलोमीटर। आप टोटल जितना चले ना उसको डिस्टेंस बोलते हैं, एकदम इजी। 2 + 5 7 हो गया, और इधर 7 3 10 हो गया। तुम्हारा 17 किलोमीटर जो आया वो आपका यहाँ पे हो गया डिस्टेंस। 17 किलोमीटर जो आया वो क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। तो ये नॉर्मली आपका हो गया डिस्टेंस की, आप कितना टोटल चलते हो। अब इसी का एक डायरेक्शन डिफाइन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो सपोज करो वैसे ही तुम स्कूल स्टार्ट किए घर से, यहाँ से गए यहाँ तक, यहाँ से गए यहाँ तक, फिर गए और फिर कहीं और चले गए। तो टोटल यहाँ पे तुम्हारा आ रहा था 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। लेकिन डिस्प्लेस जब आपको डिस्टेंस बोलेगा तो तुमको पूरा जोड़ना पड़ेगा कि तुम कितना चले एक्चुअली में। तो आप चले कितना? 17 किलोमीटर, ये आपका हो गया डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल बोले तो इनिशियल बोलते हैं जहां से स्टार्ट कर रहे हो, और फाइनल पोजीशन उसको बोलते हैं जहां पे आप एंड कर रहे हो। तो इनिशियल जहां से स्टार्ट किए, फाइनल जहां पे एंड किए, उसके बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल से फाइनल। देखो अब एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन को तुम लोग क्या कर सकते हो? एक डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो, आगे लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या आ गया? 5 किलोमीटर। तो आप बोलोगे क्या हो गया कि 5 किलोमीटर जो मेरा है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस कितना है? 17 किलोमीटर। तो जैसे नंबर लाइन में तुम लोग को बता के, नंबर लाइन में समझना, ठीक है? नंबर लाइन में ऐसा होता है नंबर लाइन। ठीक है, सपोज करो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले, 1 2 3 एंड 4। इधर मान लो -1 है, मतलब उल्टा डायरेक्शन है, -2 है, -3 है, और -4 है। तो जब तुम लोग से डिस्टेंस पूछेगा ना वो, तो जैसे तुम्हें यहाँ से चलना स्टार्ट किए, अभी माइनस वाला छोड़ो, प्लस वाला देखते हैं। आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, आप यहाँ से यहाँ तक गए 1 तक, फिर आप गए आगे, फिर आप गए 3 तक, फिर आप क्या किए? रिटर्न हुए 2 तक, फिर आप कहाँ गए? 4 तक गए, और फिर आप रिटर्न होके 1 पे आ गए। फिर आप रिटर्न होके 1 पे आ गए। सपोज करो 2 पे गए थे आप, चलो 3 तक गए। 3 के बाद आप कहाँ गए? वो 2 तक आए। 2 के बाद आप फिर गए 4 तक, और 4 के बाद आप फिर रिटर्न आ गए 1 तक। अगर आपसे डिस्टेंस अगर पूछता है, डिस्टेंस में तुम लोग को पूरा काउंट करना पड़ेगा। पूरा काउंट बोले तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? तो 3 हुआ। फिर तुम पीछे गए, तो पीछे जाने में तुमको कितना किलोमीटर लगा? 1 किलोमीटर। 3 से 2 गए, यहाँ से ऊपर रिटर्न गए ना, तो 3 से 2 गए तो तुमको 1 किलोमीटर लगा। फिर आप 2 से 4 गए, तो 2 से 4 गए यहाँ से यहाँ तक, तो तुमको कितना दौड़ना पड़ा? 1 + 1 2, 2 किलोमीटर। फिर आप 4 से गए कितना? 1 गए, तो 4 से 1 जाने में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चले। आप टोटल कितना चले हो? 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस का 3 किलोमीटर। तो 5 और 4 9 किलोमीटर आप लोग ट्रैवल कर लिए। 9 किलोमीटर आप ट्रैवल किए, तो ये हो गया वो तुम्हारा डिस्टेंस। यही तुमसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो तुमको नॉर्मली देखना है कि 0 से चलना स्टार्ट किए, फाइनल तुम कहाँ पे रुके हो? 1 पे रुके हो। तो 0 से 1 तक का दूरी कितना? 1 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में?
चलिए, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया कि हम लोग का कंप्लीट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये बहुत सा छोटा सा टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ना एवरेज के बारे में बात करते हैं और इंस्टेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और हम लोग का जो वेलोसिटी है ना, ये बहुत इजी चीज है। आप लोग अगर 9 क्लास में पढ़े होगे थोड़ा मोड़ा, 9 क्लास 10 क्लास में, तो ऐसा पढ़े होगे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड बाई टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। दैट मीन्स कि अगर तुमको क्वेश्चंस कभी बोलता है कि तुम चले हो कितना दूर, सॉरी एक मिनट, गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि आप चले हो, सपोज करो आप चले हो 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर, और आप कितना टाइम लिए, वो 2 घंटा टाइम लिए। तो हम तुमसे स्पीड पूछेंगे तो जाहिर सी बात है आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऊपर रहेगा, फॉर्मूला में डिस्टेंस ऊपर, टाइम दो है, टाइम दो, कट गया, ये आपका हो गया 50। क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या बोला कि 50 किलोमीटर आप पर आवर चले। और जाहिर सी बात है, अगर तुम किसी को बोलोगे कि हम 100 किलोमीटर 2 घंटा में चले, 1 घंटा में कितना चले, 50 किलोमीटर, तो भाई पर यूनिट जो चीज बताता है ना, उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं कि हाँ 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में तुम कितना चले। तो स्पीड इज इक्वल टू हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तभी तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन देगा तो बना लोगे। लेकिन अब यहाँ पे आता है ना एक एवरेज, डायरेक्ट तो तुमसे पूछेगा नहीं स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकाल लेना। लेकिन आप लोग से क्या पूछता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, या फिर तुम लोग से पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा। ये चार चीज ज्यादा पूछा जाता है, अभी देखेंगे क्वेश्चन में, देखना ना, ज्यादा चार चीज पूछेगा तुम लोग से। तो अब ये एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो एवरेज देखो, ये होता है रियल लाइफ पे बेस्ड एवरेज स्पीड। अब एक बात समझो कि आप बाइक चला रहे हो या पैदल चल रहे हो या कोई भी व्हीकल से चल रहे हो, कोई भी गाड़ी से चल रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम घर से निकले होगे और जहां तक आपको पहुंचना, मान लो आपका डेस्टिनी 100 किलोमीटर पे है, ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली मार्केट में भी 50 किलोमीटर, मान लो 2 घंटा में तुम पहुंच गए, तो 50 किलोमीटर पर आवर से तुम लोग पर घंटा चले। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि तुम लोग घर से निकलोगे तब भी तुम लोग का गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगा, तुम लोग हाईवे पे होगे तब भी 50 किलोमीटर पर आवर होगा, कहीं मार्केट में इन किए होगे तब भी 50 किलोमीटर पर आवर होगा। ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग तो एक एवरेज बोल देते हैं कि हाँ भैया 100 किलोमीटर टोटल चले, टाइम मेरा 2 घंटा लगा, दैट मीन्स कि हम लगभग लगभग 50 किलोमीटर पर आवर से आए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि तुम 50 किलोमीटर पर आवर से एकदम कंटिन्यूअसली आते ही रहे होगे, नहीं, कहीं पे स्पीड तुम्हारा कुछ होगा, कहीं पे तुम रेस्ट भी किए होगे, कहीं पे कुछ होगा। तो सारे को जोड़ करके हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। जैसे सपोज करो तुम घर से निकले, घर से निकले, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस तक, मान लो सपोज करो 30 किलोमीटर। आप घर से निकले तो मार्केट का इलाका था, तो आप बहुत कम चले, 30 किलोमीटर पर आवर से चले, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से चले। फिर आप क्या किए, और आगे गए, मान लो 60 किलोमीटर तक पहुंचे। टाइम ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तुम लोग चले, सपोज करो कितना टाइम में चले, 30 मिनट्स में चले, ठीक है, 30 मिनट्स, दैट मीन्स कि हाफ एन आवर पे चले, हाफ एन आवर पे, ठीक है। फिर तुम 60 किलोमीटर चले आधा घंटा पे, यहाँ से यहाँ तक तुम आधा घंटा लगा के चले, फिर 60 किलोमीटर तक। उसके बाद क्या हुआ, कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में आप लोग यहीं पे रुक गए, आधा घंटा के लिए रेस्टोरेंट पे रुक गए, और फिर बाकी का 100 किलोमीटर आप, हाईवे था तो फास्ट चल करके आप कवर कर लियो हाफ एन आवर पे। तो एवरेज अगर तुम लोग से कभी भी पूछ देगा ना, एवरेज के बारे में अगर कुछ पूछेगा, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लिखना है टोटल डिस्टेंस, सब डिस्टेंस जोड़ देना, और आप लोग क्या कर देना, नीचे डिवाइड कर देना टोटल टाइम से। तो यही आपका निकल करके आ जाएगा एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस करोगे कितना है, 30 चले, फिर 30, 60 पे पहुंचे, दैट मीन्स कि 30 चले, फिर अगला 60 पे पहुंचे, यानी फिर से 30 चले होगे, फिर 60 से 40, 100 पे पहुंच गए, दैट मीन्स कि 40 चले होगे। यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 हुआ। तो ये सबको ऐड किया, फिर टोटल टाइम से डिवाइड किया, टाइम कितना, हाफ एन आवर यहाँ पे था, हाफ एन आवर यहाँ पे था, हाफ एन आवर रेस्ट है वो भी जोड़ोगे, एंड हाफ एन आवर जो लास्ट में तुम कवर किए वो भी। तो आधा आधा घंटा, आधा आधा घंटा करके, आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस आधा घंटा, तो टोटल क्या हो गया, ऊपर आपका 100 आ गया, नीचे आपका आधा 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 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये तुम्हारा 50 किलोमीटर पर आवर जो है, ये आपका एवरेज आया। तो एवरेज के लिए हमेशा तुम लोग को याद रखना, एकदम इजी, कभी भी एवरेज पूछते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेना बाबू, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल लेना, और तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखो कभी कभी तुम लोग को है ना, ये
30 किलोमीटर जैसे तुम लोग को बता दिया ना, कभी कभी तुम लोग को बोल देगा कितना स्पीड से चले वहां से वहां तक। ठीक है, कभी ऐसा पूछ देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जिसको नहीं समझ में आएगा वहीं पे बोलना, ठीक है। सपोज करो तुम लोग को डिस्टेंस ना पता, कि तुम लोग को ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा डेस्टिनी यहाँ तक है, ठीक है। तुम लोग को किलोमीटर नहीं दिया, तुम लोग को इस बार स्पीड के टर्म में दिया, कि तुम आधा घंटा जो हो वो क्या किए, कि तुम आधा घंटा 20 किलोमीटर पर आवर से चले। घर से निकल रहे थे तो 20 किलोमीटर पर आवर से चले। कितना घंटा बाबू? आधा घंटा, हाफ एन आवर। तो चलो ना आवर में रख देते हैं तो समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, मान लो 30 किलोमीटर तुम पर आवर से स्पीड बता रहा, कितना देर तक चले? सपोज करो 2 घंटा तक चले तुम, इतना देर से 2 घंटा तक चले। फिर सपोज करो तुमको बोला कि उसके बाद तुम लोग फिर 4 घंटा तक, यानी ये 2 घंटा हो गया, फिर चौथा घंटा, यानी 5 आवर ले लो। यानी यहाँ से यहाँ तक तुम चले 2 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ तक तुम चले 3 घंटा। और कितना चले बाबू तुम कितना किलोमीटर से चले? सपोज करो तुमको बोल दे रहा है कि तुम चले 15 किलोमीटर, या रुको 15 नहीं 30 किलोमीटर हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर से चले, थोड़ा स्पीड तुम्हारा बढ़ गया। अब तुम लोग फिर यहाँ से यहाँ तक डेस्टिनी तक पहुंच गए, तुम लोग कितने घंटा में पहुंच गए? सपोज करो आप लोग पहुंच गए 8 आवर में। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी तुम्हारा क्या होगा? 3 घंटा का सफर होगा। और सपोज करो तुम अबर जो चले थे वो तुम 60 किलोमीटर पर आवर से चले, 60 किलोमीटर पर आवर से चले। अब तुम लोग से बोल रहा है कि पूरा का एवरेज स्पीड निकालो, पूरा का एवरेज स्पीड निकालो। तो यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, पहला 2 घंटा तुम लोग चले हो 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर दूसरा 3 घंटा तुम चले हो 45 किलोमीटर पर आवर से, फिर तुम अगला 3 घंटा चले हो 3 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस तुम लोग को दिया हुआ था तो तुम लोग क्या किए थे? नॉर्मली ऊपर जो डिस्टेंस कवर था उसको ऐड किए, ऊपर का सब डिस्टेंस जोड़ दिए जितना डिस्टेंस था, और टाइम जोड़ दिया, और आंसर तुम लोग का निकल करके आ गया। लेकिन इस बार डिस्टेंस तो दिया ही हुआ नहीं, इस बार दिया हुआ है तुम लोग को स्पीड दिया हुआ, स्पीड तुम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे कवर करेंगे हम लोग, अगर स्पीड हम लोग को दिया हुआ है तो? तब एकदम 9 क्लास का फॉर्मूला लगेगा और हम लोग का इजी आंसर निकल करके आ जाएगा। अभी भी वही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा? एवरेज स्पीड वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो इतना चीज तुम लोग को बता रहे हैं ना, हाँ इतना चीज आप लोग को बता रहे हैं ना, कि जिससे आप लोग को क्वेश्चंस बनने में इजी हो जाए। भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रिवाइज करो कि क्वेश्चंस बन जाए। तो फोकस करना है बाबू टोटल डिस्टेंस पे और टोटल टाइम पे। तो गौर से मेरा बात समझो, टोटल टाइम तो तुम लोग को दे दिया, 2 घंटा चले, फिर 3 घंटा चले, फिर 3 घंटा चले, दैट मीन्स के 2 + 3 + 3। लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस तुम लोग को निकालना पड़ेगा। और निकलेगा कैसे? 9 क्लास का एक फॉर्मूला यूज करोगे, निकल जाएगा। सपोज करो ओ पॉइंट से स्टार्ट किए थे, ए पॉइंट तक चले बाबू, फिर बी पॉइंट तक चले, और फिर अपना सी डेस्टिनी तक पहुंच गए। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस अगर मेरे को पता चल जाएगा, और ए से बी तक का मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा, और बी से सी तक का डिस्टेंस मेरे को पता चल जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे? इजिली आंसर निकल करके हम लोग का आ जाएगा। तो इसका मतलब सबको हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले ओ से लेकर के ए तक का गौर करो, ओ से लेकर के ए तक का, ओ से लेके ए तक का कितना देर चला था भाई? ओ से लेके ए तक देखो तो 2 किलोमीटर, 2 घंटा चला था 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये 2 घंटा चला था और 30 किलोमीटर पर आवर से चला था। हम लोग इसका स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर मेरा अगला स्टडी क्या है? ए से लेके बी तक चला था, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टडी जो है मेरा वो बी से लेके सी तक चला था। अगर हम लोग सबका निकाल लिए तो आंसर आ जाएगा 3:45 है और 3:60 है ना। 3 आवर 45 किलोमीटर पर आवर, एंड ये भी 3 आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये तीनों का हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए, फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो 9 क्लास का एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ऑफ कोर्स ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देखो याद कर लो। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और इसी को अगर सॉल्व करोगे, इधर टी इधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। तो एस इंटू टी इज इक्वल्स टू तुम्हारा होगा डी। दैट मीन्स कि हम लोग को पता चला 9 क्लास से कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वो स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। नहीं भी याद था तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग याद कर लिए। इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो चलो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया हम लोग को, 9 क्लास का रिवाइज हो गया, निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ ओ ए, यानी ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या होगा? इसका स्पीड जो भी है और जितना देर चला होगा।
तो स्पीड कितना अब 30 का स्पीड है और टाइम कितना 2। दैट मीन्स कि ये तुम्हारा 60 किलोमीटर चल के आ गया। अब आओ निकालते हैं हम लोग डीएबी। तो डीएबी का भी वही फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो इसका स्पीड कितना है वो 45 किलोमीटर दिया हुआ है और तुम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 से, टाइम से। तो 3, तो 45, 45 90 हो गया, 100 हो गया, 135 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 135 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है डीबीसी दिया हुआ है। डीबीसी इज इक्वल टू भी वही स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे स्पीड कितना है 60 का और टाइम कितना आपको 3 का। तो ये तुम्हारा 180 किलोमीटर आ गया। अब देखो, अब पता चल गया ना कि डिस्टेंस ऑफ ओ ए कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है। तो बस हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा ओ ए से लेकर के फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी और फिर प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब डिस्टेंस ऑफ ओ ए कितना आया देख लो, कहाँ गया, 60, 135 एंड 180। 60, 135 एंड 180 डिवाइडेड बाई 8। ये हम लोग का जितना भी सॉल्व होगा आंसर आएगा, वो सॉल्व करके आंसर तुम लोग निकाल लेना, वही मेरा एवरेज का आंसर हो जाएगा, वही मेरा एवरेज का आंसर हो जाएगा। किसको किसको समझ में आया एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर, जितना जितना भी चीज पढ़े हम लोग। बोलिए, बोलिए मुस्कान। जो हैंड रेस करे वो बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा वहां पे बताइएगा, ठीक है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा वहां पे बताना। एवरेज स्पीड पढ़ लिए। अब जैसे कि देखिए, एवरेज स्पीड हम लोग का टोटल क्या होता है, एवरेज स्पीड हम लोग का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड हम लोग एक चीज गौर किए कि जनरली जो है हम लोग है ना, वो कैसा चलते हैं। कहीं भी हम लोग को डेस्टिनेशन कवर करना है, मान लो 100 किलोमीटर कवर करना है, तो हम लोग का क्या रहता है कहानी कि कहीं पे कुछ किलोमीटर से चलते हैं, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। फिर अगर हम लोग को रोड अच्छा मिलता है तो हम लोग फास्ट चलने लगते हैं 50 किलोमीटर पर आवर से। फिर हम लोग का कभी और अच्छा मिलता है तो 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगते हैं और फाइनली अपने पोजिशन तक पहुंच जाते हैं। तो एवरेज में क्या करना था, टोटल डिस्टेंस को ऐड करना था, हम लोग का टोटल डिस्टेंस को ऐड करना था और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना था। तो अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अगर कभी तुम लोग से पूछ दिया कि हाँ तुम इतने टाइम पे कितना स्पीड से चल रहे थे, दैट मीन्स कि हम लोग वहां पे देखे ना कि एवरेज मेरा निकल करके आया था 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम लोग 100 किलोमीटर 2 घंटा में कवर कर रहे थे तब। लेकिन कभी ऐसा पूछ देगा आप लोग से कि बताओ तुम 30 मिनट्स पे जब थे तब तुम्हारा क्या स्पीड था, मतलब एक एक्यूरेट तुमको टाइम दे दिया कि तुम इस टाइम पे थे तब तुम्हारा क्या स्पीड था, एवरेज नहीं, टोटल नहीं, सिर्फ एक इंस्टेंट पे पूछ दिया। फिर बोल दिया 1 बज के 20 मिनट पे, मतलब 1 घंटा 20 मिनट हो रहा था तब तुम्हारा क्या स्पीड था, 1 घंटा 30 मिनट हो रहा था तब तुम्हारा क्या स्पीड था। तो जब एक इंस्टेंट टाइम के लिए पूछता है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए पूछता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस। और अगर डिस्प्लेसमेंट में रहा तो वेलोसिटी, जैसा कि हम लोग बताया वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, तो इंस्टेंट के बारे में बात करें तो एवरेज खत्म हो गया हम लोग का। देखो एवरेज खत्म हो गया, अब बात आता है इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस में हम लोग क्या देखना है कि एक अगर फिक्स्ड टाइम पे हमसे पूछ देता है, फिक्स्ड टाइम पे, तब हम लोग का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डायरेक्शन लगा तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट उतना दिमाग में नहीं रखना अभी, जितना क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग बस उसको देखेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अगर तुमको कभी ऐसा पूछ दे बाबू कि टी इज इक्वल्स टू बताओ 2 सेकंड पे कितना रफ्तार से चल रहा था, टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे कितना रफ्तार से चल रहा था, टी इज इक्वल्स टू 8 सेकंड पे कितना रफ्तार से चल रहा था, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को दे देता है तब तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का इसको थोड़ा मोड़ा आता है, डिफरेंशिएशन, एनीवन, किसी को आइडिया डिफरेंशिएशन के बारे में, या फिर सिर्फ नाम भी सुने हुए तो चलेगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा टर्म का यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अगर सपोज करो तुमको x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू आप लोग को दिया हुआ है 3t स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन डिनोट करने का तरीका होता है dx अपॉन dt।
यहाँ पे समझना, ठीक है। फिर इसको रिलेट करके बताएंगे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ये सारा चीज को रिलेट करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, बताएंगे। तो 3t² है, dx अपॉन dt तुम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन, स्लोप वगैरह, इसके बारे में उतना डिटेल में जाएंगे। देखो होता कैसा है, ये डिफरेंशिएट होता कैसा है। नीचे वाला जो है ना, जो भी नीचे वाला रहेगा, जैसे टी है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में रहता है, तो इसको हम लोग वेरिएबल समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो टी हुआ मेरा वेरिएबल हुआ, टी जो है मेरा यहाँ पे वेरिएबल है। अब देखना कितना इजी तरीके से सॉल्व होगा। सपोज करो टी है, ठीक है, कुछ पावर है एन, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, और बगल में तुम्हारा कांस्टेंट है, सपोज करो 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसा दिया हुआ तो डिफरेंशिएट करके क्या होगा, dx अपॉन dt। तुम लोगों को कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा कांस्टेंट है ना बाबू, कांस्टेंट, इसको तुम एज इट इज लिख दोगे, बोले ठीक है भैया। और ये जो पावर है ना, इसको तुम इसके बगल में लिख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा पावर, तो ये पावर हो गया n। और फिर एज इट इज p लिखोगे, बोले ठीक है। और जो n है ना, उसमें से एक पावर माइनस करके लिख दोगे, तो ये तुम्हारा जो 4n p n माइनस 1 हुआ ना, यही आपका डिफरेंशिएशन हुआ, और यही आपका जो होता है स्लोप, और आंसर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, इसका आंसर कितना आएगा, 3 था, 4 था, कांस्टेंट को एज इट इज लिखो, बोले ठीक है। जो भी पावर रहता है उसको मल्टीप्लाई में आगे लगा दो, बोले ठीक है। और जो भी t है, t के ऊपर कितना है 2, लेकिन उसमें से एक माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 3 2 या 6 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 किए तो 1 आ गया, दैट मीन्स कि ये तुम्हारा हो गया 6t। dx अपॉन dt आपका कितना हो गया, 6t। तो ये था डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा बेसिक हम लोग को डिफरेंशिएशन पता रहना चाहिए, तभी हम लोग इंस्टेंट का क्वेश्चन बना पाएंगे, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे थोड़ा मोड़ा वेक्टर का नॉलेज रहेगा तब काइनेमेटिक्स सॉल्व होगा। तो वेक्टर हम लोग थोड़ा सा पढ़े, और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। एक आध क्वेश्चन और लेते हो बाबू, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, कि जैसे x इज इक्वल टू तुम लोग को दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया हुआ कुछ, कि 3t का पावर 3 दिया हुआ है इस बार, 4t का पावर 3 प्लस में अगर कुछ दिया हुआ तुम लोग का, और सपोज करो दिया हुआ 3t का स्क्वायर दिया हुआ, कैसे सॉल्व करोगे, नॉर्मल है, अपना अपना ऐड करो। जैसे ये 4 है, फिर t है ना, तो dx अपॉन dt निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका 3 है, 3 ऐसा यहाँ पे आ गया, और ये t है, t में से क्या 3 ऊपर है, एक माइनस कर दोगे, हमेशा एक घटा देना ना, एक ही तो माइनस करना, अगर 2 है 3 है, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, प्लस कर दो। अब इसके बारे में 3 है, जो आया उसको नीचे लिख दो ऊपर, और ये t है, ऊपर क्या था 2 है, तो एक माइनस कर दो, क्योंकि क्या होता है 2 n-1 होता है, तो ये तुम्हारा हो गया 1 कर दिया, तो क्या हो गया तुम्हारा 12t² प्लस का 6, तुम्हारा 6t हो गया, 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन कर लोगे या और डिटेल बताना पड़ेगा इसके बारे में, इस तरह का चीज आएगा तो डिफरेंशिएट कर लोगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना एक बात को, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा मीनिंग डिटेल में समझते हैं, तब इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। अगर आप लोग कभी भी स्लोप बनाओगे, एक ग्राफ है ऐसा, इसमें एक तरफ तुम्हारा डिस्टेंस है और एक तरफ आपका टाइम है, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा डिस्टेंस है और ये आपका क्या है, टाइम है, और ये पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, और ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, दैट मीन्स ये सपोज करो ये 2 सेकेंड पे कहीं पे पार्टिकल का वैल्यू जो होगा, ये सपोज करो 5 किलोमीटर पे होगा, और आगे सपोज करो ये 4 सेकेंड पे पार्टिकल का वैल्यू जो है, सपोज करो कहाँ पहुंच गया, 9 पे, सपोज करो कि पहुंच गया, 9 किलोमीटर पे पहुंच गया। तो हम लोग को पूछेगा स्पीड निकालने, स्पीड। तो स्पीड में तुम लोग क्या करते हो, गौर से समझो, स्पीड में तुम लोग क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस लेते हो और टोटल टाइम करते हो। तो चलो, तो यहां से थोड़ा सा देखते हैं, स्पीड तुमको टोटल डिस्टेंस लेना है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर के पार्टिकल स्टार्ट किया था कवर करना, पार्टिकल यहां से कवर होना स्टार्ट किया था, यहां तक गया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, गौर से देखो, 5 से 9 तक, दैट मीन्स कि 4 किलोमीटर। तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ये 4 किलोमीटर यही ना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या होगा 4 किलोमीटर, सामने देख लो, ये 4 किलोमीटर, तो ये तुम्हारा हो गया 4 किलोमीटर। और अगर तुम इसको गौर से देखोगे, तो ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे, तो सपोज करो ये कुछ y2 होगा पॉइंट, ये वाई एक्सिस पे तो सपोज करो y1 कोई पॉइंट होगा, तो ये कितना होता है, ये वाला वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू तुम्हारा y2 तुम्हारा कितना है, y2 है तुम्हारा बाबू 9, और y1 कितना है तुम्हारा 5। तो अगर तुम y2 माइनस y1 करोगे, तो तुम्हारा क्या आ रहा है, 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है। दैट मीन्स कि तुम्हारा ये वाला जो चीज हुआ, यानी 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आया, ये नथिंग कुछ भी नहीं है, y2 माइनस y1 है। क्या है बाबू, y2 माइनस y1 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखो ये मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हम लोग लिख सकते हैं हमेशा y2 माइनस y1, इसको ऑलवेज हम लोग लिख सकते हैं, स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1। अब और टोटल टाइम क्या ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये तुम्हारा टोटल टाइम, यही तो टोटल टाइम हुआ, यानी 2 सेकंड से वो चीज स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया, वो चीज गया तुम्हारा 4 सेकंड तक। दैट मीन्स के टोटल टाइम कितना हो गया, 4 - 2 विच इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे 2 सेकंड तक वो चला होगा ऑफकोर्स। तो ये x1 पॉइंट है समथिंग, जो तुम्हारा x2 पॉइंट है, तो तुम क्या करोगे, x2 माइनस x1 ही तो है। x2 तुम्हारा कितना है, 4 सेकंड है, x1 कितना है, 2 सेकंड। तो फाइनली तुम्हारा कितना एक्चुअल में तुम्हारा कितना बीच का टाइम कितना कवर किया, तो 2 सेकंड कवर किया। तो टोटल टाइम को तुम क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 लिख सकते हो। दैट मीन जो फाइनल पोजीशन पे है और जो इनिशियल पोजीशन पे उसको माइनस करोगे, ऑटोमेटिकली बीच का चीज आ जाएगा। 4 - 2 करोगे तो ऑफकोर्स 2 आ जाएगा बीच का टाइम। तो तुम नीचे टोटल टाइम को लिख सकते हो x2 माइनस x1। ठीक है, y2 तुम्हारा कितना था, 9, और y1 कितना था, 5, और x2 कितना था, वो 4, और x1 कितना था, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, अपॉन में तुम्हारा गया 2, सॉरी 4/2। दैट मीन्स कि 2 किलोमीटर, अच्छा मीटर, यूनिट यूनिट देखना, ठीक है, मीटर पे रखते हो, सेकंड पे तो मीटर पे ना, सेकंड पे तो मीटर पे, तो 2 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर निकल करके आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी किए, y2 माइनस y1 की, x2 माइनस x1 की, एक्चुअली में हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, भले ग्राफ है, लेकिन हम लोग क्या ही कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देख ले रहे हैं, हाँ भैया यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक कितना चला टोटल डिस्टेंस, और हम लोग टोटल टाइम देख ले रहे हैं और आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये तो हुआ एवरेज, क्योंकि हम लोग टोटल डिस्टेंस देखें और टोटल टाइम देखें। अब समझना एक बात, ठीक है, अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस चाहिए होगा, मतलब एकदम छोटे से ड्यूरेशन के लिए, तो छोटा सा ड्यूरेशन जब तुम लोग डिफाइन करो, दैट मीन्स एकदम वो छोटा सा चला होगा, एकदम थोड़ा सा चला होगा। अब सपोज करो तुम लोग से कहीं बीच का एकदम परफेक्ट 3 सेकंड पे पूछ देता है, यहाँ पे कितना होगा, एकदम छोटा सा ड्यूरेशन पे पूछ रहा तुमसे, एकदम छोटा सा ड्यूरेशन पे। अब गौर करना, इंस्टेंट पे पूछ रहा, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे पूछ रहा, टाइम ड्यूरेशन पे नहीं पूछ रहा है कि 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक चला तो बताओ इसके बीच कितना हुआ, ऐसा नहीं, किसी एक फिक्स्ड टाइम पे पूछ दिया कि बताओ 2 बज के इतना मिनट पे कितना सेकंड हो रहा। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, एकदम तुम लोग का x1 एकदम नजदीक होगा और x2 एकदम नजदीक होगा, x1 एकदम नजदीक होगा और x2 एकदम नजदीक होगा। सपोज करो अगर x1 3 पे पूछा ना, तो तुम्हारा ये 3 सेकंड हो गया, और x2 तुम एकदम क्या लोगे, 3.000000001 लोगे, तभी तुम लोग निकाल पाओगे। एकदम 3 सेकंड पे पूछ रहा है, दैट मीन्स एकदम तुमको छोटा सा गैप लोगे, इतना माइनर गैप तुम लोग को लेना पड़ेगा, इतना माइनर गैप तुम लोग को लेना पड़ेगा कि पता ही ना चले, आंख से दिखे ही नहीं, तभी तुम लोग एग्जैक्ट 3 सेकंड पे निकाल सकते हो। तो उस वजह से मेरा जो y हो जाएगा वो भी एकदम छोटा सा माइनर गैप पे आ जाएगा, देखो y भी मेरा एकदम माइनर गैप पे आ जाएगा, ये तुम्हारा y2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा y1। आंसर हम लोग का अभी भी सेम ही रहेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा अब, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन होगा क्या ना कि y2 माइनस y1 एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक, एकदम अगर इसका डिफरेंस निकालोगे ना तो तुम लोग को आएगा 0.00000001, और ऑफ कोर्स 3.0000001 सेकंड से 3 सेकंड को माइनस करोगे, क्या आएगा 0.0000001 सेकंड, ऐसा कुछ आएगा, ऐसे ही ना कुछ आएगा, और मान लो जा रहा है 0 0। तो फिजिक्स में एकदम छोटा क्वांटिटी को हम लोग जीरो नहीं बोलते हैं, जब फिजिक्स में एकदम छोटा क्वांटिटी का बात किया जाएगा ना, उसको तुम जीरो नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, dy, डी से डिनोट करोगे, छोटा का बोलोगे डी से। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कहानी एक्चुअली में, ये होता है डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग dy, मतलब बहुत छोटा सा y, और इसको हम लोग बोलते हैं dx, मतलब बहुत छोटा सा x। अब y मेरा क्या है बाबू, डिस्टेंस है, y मेरा क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं, तो y की जगह पे s रखें तो ds हो गया। x पे हम लोग क्या लिए हैं, x पे हम लोग टाइम को लिए हैं, तो हम लोग टाइम को क्या करेंगे, t से डिनोट करेंगे तो dt हो गया। दैट मीन्स कि हम लोग को यहाँ से पता चला कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बनेगा जो होगा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। अब ये ds अपॉन dt थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, देखो तो ds अपॉन dt जो हम लोग का है वो एक्चुअली में है क्या, एक डिफरेंशिएशन ही तो है, ds अपॉन dt एक्चुअली में है क्या, एक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। देखो ये एक डिफरेंशिएशन की तरह ही तुम लोग को दिख जाएगा। दैट मीन्स कि क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अगर तुम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अगर आप लोग को कभी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कुछ भी समथिंग दिया हुआ आपको कि 3t² प्लस 4t और प्लस 4t प्लस 3, ऐसा तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है,
और तुम लोग से बोल रहा है कि फाइंड करो वेलोसिटी क्या होगा एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। जब भी तुम लोग को इंस्टेंट पूछेगा ना, एकदम इंस्टेंट पे बताओ, तब तुम लोग को ऐसा देगा कि डिस्प्लेसमेंट में एक इक्वेशन टाइप का दे देगा, और फिर तुम लोग से वेलोसिटी पूछेगा कि बताओ टी इज इक्वल्स टू दिस सेकंड पे क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। तो तुम लोग कुछ मत करना, चुपचाप से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया याद कर लिए हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। यानी ये जो s है इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 है, इसका 2 इधर आ जाएगा, और t के ऊपर एक माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1, तो 1 छोड़ दो। और ये 4t है, तो ऊपर तो 1 ही है, तो उसका 1 आएगा, लिखो चाहे मत लिखो। और t में 1 है और 1 माइनस करो तो t का पावर 0, तो खत्म ही हो जाएगा। t का पावर 0, t का पावर 0 होता है 1, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 40 का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 4 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखना, इसमें कोई टी हुई है ये नहीं है, तो 0 होता है, ठीक है। डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर मैथमेटिक्स में, जितना भी जरूरत है उतना। अब 3 2 जा, यहाँ पे हो गया 60 प्लस का 4, यही आप लोग का वेलोसिटी हो गया। अब बाबू वेलोसिटी कितना सेकंड पे पूछा था, t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पूछा था, t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पूछा था। तो अगर t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड में पूछ रहा तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे आपका जो होगा वो यहाँ पे t का वैल्यू रख देना 3 सेकंड, तो t की जगह पे 3 सेकंड रख दिए, प्लस का 4 किए, ये हो गया 18 प्लस का 4, दैट इज मीन्स 22 मीटर पर सेकेंड। आपका वेलोसिटी एट एग्जैक्ट टाइम पे 3 सेकंड पे निकल गया, कि 3 सेकंड पे मेरा जो वेलोसिटी था वो 22 मीटर पर सेकंड से हम लोग चल रहे थे। तो ये हो गया वेलोसिटी। अब तुम लोग को एक चीज तो समझा दिए कि हाँ ऐसा कुछ ग्राफ व्राफ से ऐसा आंसर आता है, ठीक है। अब कुछ 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 चीज याद रख लो, जैसे इस एस इज इक्वल टू तुम लोग को देगा कि मान लो 3t क्यूब दिया हुआ है, प्लस में 2t स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में सपोज करो 3 दिया हुआ है। तो अगर तुम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे ना, यानी ds अपॉन dt एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो तुम्हारा वेलोसिटी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। और डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल लो। तो 3 3 जा 9, अच्छा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड तुम लोग भी बढ़ाना, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे लिख के ना, डायरेक्ट 9 लिख देते हैं। तो 3 3 जा 9 हो गया, और टी पे एक माइनस करना पड़ता है, तो 3 है तो 2 हो गया, प्लस का 2 2 जा 4 हो गया, टी में एक माइनस करना रहता है तो 1 हो गया, और इसका तो 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का 0। तो वेलोसिटी आ गया अब हम लोग का वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ना, तो एक्सेलरेशन भी निकल करके आ जाता है। ds बाई dt क्या हो गया, v हो गया, v इज इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल करके आया अब, 90 स्क्वायर माइनस। अब लेकिन वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। यानी अगर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हो तो एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी 2 बार। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो 9 2 जा 18 हो गया, e हो गया, प्लस का तुम्हारा 4 हो गया। तो कभी तुमसे क्वेश्चन बोल दे कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन भी निकालो, तो एक बार जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देना। 2 सेकंड बोला तो टी की जगह पे 2 सेकंड रख देते, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो कितना हो गया, 9 इंटू 4 36 हो गया, प्लस का 4 इंटू 2 8 हो गया, दैट मीन्स कि ये आपका हो गया 6 6 44 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे 2 रख दोगे तो 18 इंटू 2 प्लस का 4 36 प्लस का 4 आपका यहाँ पे हो गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना एक्सेलरेशन, और ये मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप लोग एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आता है, दूसरा बार डिफरेंशिएट करोगे तो आता है एक्सेलरेशन। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो इसको तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इसको तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। सो तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 बार डिफरेंशिएशन, स्क्वायर और टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब कि v का डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या देगा, a देगा। तो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज कुछ भी क्वेश्चन दे तो बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक या कोई डाउट है, एनीवन, डाउट है किसी को, ठीक है। थोड़ा देर और क्लास लेते हैं, ठीक है। 2 दिन में टारगेट है कि 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एग्जाम का डेट आप लोग देख ही रहे कि नजदीक है, और ये सब चैप्टर 19 20 लेक्चर में कंप्लीट होता है, समझे। अगर बेसिक से पढ़िएगा तो ये 18 19 लेक्चर लगता है, तो थोड़ा सा टाइम तो आप लोग को देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर फ्लो बनेगा तो फिर ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाएगा कि हाँ क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद आप लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन है, और फिर प्रोजेक्टाइल वगैरह, ये खत्म हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का ये टॉपिक देखो अब,
ये टॉपिक देखो, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पे फोकस करना। 7 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपका जैक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। जब भी तुम लोग से बोलेगा ना मोशन ऑफ द पार्टिकल, दैट मीन्स तुम लोग को क्या दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू इतना इतना तुम लोग को दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 प्लस बी टी स्क्वायर। और तुम लोग से ये क्या बोला कि मोशन ऑफ द पार्टिकल है। मोशन का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, बी टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। फिर तुम लोग से क्या बोला, बाय द इक्वेशन, इक्वेशन दिया, बोला ए का वैल्यू 5 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ही एक्चुअली में दिया हुआ, और फिर उसमें तुमको बी का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। फिर बोला इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो तुमसे पूछ रहा है, टी इज इक्वल टू, वेलोसिटी पूछा है, कुछ नहीं करना है, डी एस अपॉन एक बार डी टी करोगे क्या निकल के आ जाता है, वेलोसिटी निकल करके आ जाता है। वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे, टी यहाँ पे, इसका करोगे तो ये ए हो गया, प्लस में इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 उठ करके यहाँ आ जाएगा, इंटू बी हो जाएगा, और ये टी का पावर 1 कम होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस 2 बी इंटू टी। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो, ए का वैल्यू तुम लोग को दिया हुआ वो 15, प्लस बी का वैल्यू तुम लोग को कितना दिया हुआ, 2 इंटू बी, बी कितना दिया हुआ आप लोग को, बी दिया हुआ आप लोग को 3, तो यहाँ पे आप रख दिए 3। और आप लोग को टाइम कितना दिया हुआ, कितना सेकंड में पूछ रहा है वो टाइम पुट कर दो, 3 सेकंड में पूछ रहा है वो टाइम हम लोग पुट कर देंगे 3 सेकंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 प्लस का 2 इंटू 6 18, ठीक है, तो हम लोग का 18 आ गया। तो ये कितना होगा, 15 15 33 आ गया, हाँ 33 आ गया, आंसर है 33। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इजी इजी क्वेश्चन देगा, क्या करना है, फॉर्मूला को रिमाइंड करना है, जैक बोर्ड में टफ भी नहीं है, फॉर्मूला को रिमाइंड करो और अभी जाके रिवाइज कर लेना। ऐसा नहीं कि सोच रहे कि बाद में रिवाइज करेंगे तब हो गया, खत्म हो गया। इतना स्पीड चलेगा ना अभी, मतलब आप लोगों को अब अपने एग्जाम के जोन में आ जाना है कि हाँ पूरा दिन भर अब एग्जाम के लिए ही हम लोग को पढ़ना है, 1 महीना है तो पढ़ो एग्जाम के लिए, 12th भी इससे अच्छा होगा। अब फ्री फॉल है और इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हम लोग का 1 and 15 मिनट्स कंप्लीट हुआ, 1 hour 15 मिनट्स। आगे कंटिन्यू करें ना, एनर्जी है ना। ठीक, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए जो इसी से रिलेटेड आया हुआ, या फिर कुछ ऐसा आगे टॉपिक से हो तो वो भी देख लेंगे। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और कोई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फुटबॉल वाला भी, हाँ देखो एक वेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में, 2023 में आया हुआ, वेक्टर रिवाइज हो जाएगा हम लोग का। इफ ए एंड बी आर टू वैक्टर्स, दो वेक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन नॉट करेक्ट है, देखो प्लस तो हो जाएगा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता वेक्टर में, अभी तुम लोग को पता है डॉट वेक्टर में भी ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो बराबर ही बात है, माइनस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग का क्या नहीं होता है, आप लोग का होता है ये वाला करेक्ट नहीं होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी, ये नॉट इक्वल टू रहता तब करेक्ट होता। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में बताया कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के, और चूंकि यहाँ पे दे दिया कि इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये हम लोग का आंसर हो गया कि नॉट करेक्ट होगा। एक तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल का। अच्छा ये देखो, अब तुम लोग का एक क्वेश्चन दे दिया वेक्टर का 14 नंबर, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो बताओ एंगल दोनों के बीच में कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी करते हो, कोई वेक्टर है हमको नहीं पता, कोई भी वेक्टर है, सपोज करो ये ए है और ये वेक्टर सपोज करो बी है, कोई भी वेक्टर है, और अगर इसका ए प्लस बी करते हो तो ए प्लस बी क्या ही होगा, ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, होगा थीटा उटा, प्लस का 2 ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब मेरे को बोल रहा है इसको एक बार माइनस करो, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए माइनस या ए प्लस माइनस बी, वही बात हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ए माइनस बी यही चीज होता है, ऑफ कोर्स यही चीज होता है। तो ये भी इसका भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम ही लगेगा, बस जहां जहां पे बी है वहां पे हम लोग को माइनस बी रखना होगा, जहां जहां पे बी है वहां पे माइनस बी रखना होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे माइनस बी रखना होगा तो माइनस बी, थीटा तो भैया उतना ही है तो हम लोग कॉस थीटा उतना ही रख देते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला तो आर निकाले हम लोग ए प्लस बी का, दूसरा आर हम लोग निकाले ए माइनस बी का। तो जहां जहां पे प्लस बी था वहां माइनस बी रख दिए। इज इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो वो बी ही स्क्वायर हो जाता। प्लस का 2ab cos थीटा, यहाँ पे माइनस है दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका -2ab cos थीटा, -2ab cos थीटा। अब दोनों रिजल्टेंट आ गया। अब मेरे को क्या क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में देखो बोला कि ये दोनों बराबर है, यानी जो पहला वाला निकाले और ये दोनों निकाले तो वो दोनों बराबर हो गया, तो एंगल कितना बन रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंगल मेरा कितना फॉर्म हो रहा है। तो चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बराबर का वैल्यू रख देते हैं दोनों को। तो यहाँ से इरेज करते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं, ठीक है, यानी इसके बराबर इसको रख देते हैं। तो चलो इक्वल रख के देखते हैं। पहला वाला क्या है वो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, दोनों को बराबर रखने में क्या ही दिक्कत पड़ता है। अच्छा रूट रूट दोनों तरफ है, हटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो और क्या क्या हट सकता है, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो सकता है, ए स्क्वायर हम लोग का यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, प्लस का बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है, कैंसिल हो सकता है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 2ab cos थीटा, और ये इधर सॉल्व होकर गया तो 2ab प्लस का cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 0, इधर हो गया आपका 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू आपको हो गया 0। अब यहाँ से एक चीज नॉर्मली देख सकते हो, और आप लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली इमेजिन कर सकते हो कि 4ab जो है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, ए कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कि वो कुछ पॉजिटिव हो सकता है, और यहाँ पे तो सब माइनस माइनस कट गया ना, तो पॉजिटिव होगा, बी तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो जहाँ पे मेरा cos थीटा 0 होगा, वहीं पे ओवरऑल वैल्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा भी देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4ab को उधर भेजो, तो cos थीटा डिवाइडेड बाई 0 4ab, तुम्हारा क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा आया 0। cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, cos इनवर्स, इतना मत याद करो, थीटा 0 कहाँ पे होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 0 हो जाता है, ठीक है, थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 0 हो जाता है। आंसर आप लोगों का क्या हो गया, 0। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज आप लोग को याद रखना होगा, देखो कुछ कुछ वैल्यूज है ना, याद रख लो ताकि क्वेश्चन आए तो पूरा एकदम मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे साइन का और कॉस का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री, चार ही तो वैल्यू याद रखना है। जैसे साइन का अगर वैल्यू रखोगे तो 0 डिग्री पे 0 होता है, और कॉस का याद रखोगे तो 1 होता है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। एक बीच में 45 भी आता है और एक तुम्हारा 60 डिग्री भी आता है, ये 1/2 होता है तो इसका यहाँ वाला 1/2 होता है, और ये 1/√2 होता है तो ये भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो तुम्हारा √3/2 होता है तो इसका यहाँ वाला √3/2 होता है। एक याद करो ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। तो हम लोग का कितना आया था, कॉस का वैल्यू आया था 0, कहाँ पे आ सकता है 0, 90 डिग्री पे 0 आ सकता है, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन खत्म, ये भी क्वेश्चन खत्म। उसके बाद देखो, ये सारा चीज तो हम लोग का प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है, तो ग्राफ प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ेंगे। तब है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, देखो एक क्वेश्चन मिल गया 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर जो हम लोग का वो इंस्टेंट वाला क्वेश्चन है, चलो 22 को सॉल्व करते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं वो बताना, ठीक है, नहीं कॉन्फिडेंस आएगा तो ही बोलना। वेक्टर का कितना भी क्वेश्चन रहेगा इजिली बना लोगे। अब देखो फिर से क्वेश्चन दिया, इंस्टेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन along x एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय, देखो पोजीशन पोजीशन बोलेगा मतलब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेयर x इज इन मीटर, x मीटर में और टाइम सेकंड में, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इस बार उस समय तुम लोग से वेलोसिटी पूछा था, इस बार आप लोग से क्या पूछ रहा है वो, इस बार आप लोग से पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हम लोग को याद है ना कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। x इज इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2t² प्लस 2t प्लस 4, लिख लेते हैं 2t² प्लस 2t प्लस 4, ये x एक्चुअली में क्या ऐसे दिया हो रहा था। एक बार डिफरेंशिएट करोगे यानी dx अपॉन dt करोगे तो क्या आएगा, v आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2t टू वहां पे 4 हो गया, t हो गया, प्लस का 2t, यानी कि उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 हो जाएगा,
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, जिसको नहीं आएगा डिफ्रेंशिएट वो भी बोलना। और फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, डीवी बाई डी टी करो, एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 40 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वो 4t, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 करो, 0 हो जाएगा, 0 वही होगा। वो कांस्टेंट का तो 0 होता है, दैट मीन्स की एक्सेलरेशन कितना निकल करके, तो देखो फॉर्मूला याद रहेगा कितना इजिली निकल करके आ जाएगा। आंसर है 4, हाँ आंसर है 4, खत्म हो गया आंसर। अब देखो 23 नंबर तुम लोगों ना एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज पे रिलेटेड है। इफ द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ जर्नी, सब इंग्लिश का गेम है, हल्का सा इंग्लिश अपना बढ़िया रखना, एकदम इजिली तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, इंग्लिश का सब गेम है, ठीक है। इफ 1/3, फर्स्ट 1/3 ऑफ अ जर्नी इज ट्रेवल्ड एट 20 किलोमीटर पर आवर, 1/3 पार्ट वो कैसा चला 20 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 1/3 पार्ट वो कैसा चला 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द लास्ट 1/3 वो चला आपका 60 किलोमीटर पर आवर से। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर हम लोग इतना सारा फॉर्मूला याद रखेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग से स्किप हो जाएगा, तो उतना फॉर्मूला नहीं याद रखे, जो हम लोग पढ़े हैं नॉर्मली उसी को अप्लाई करते हैं, आंसर देखना कितना इजिली निकल के आएगा। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मान लो कुछ भी डिस्टेंस चला हो, सपोज करो एस डिस्टेंस चला हो, मान लेते हैं 90 किलोमीटर चला हो या एस डिस्टेंस चला हो, बोलता है एस डिस्टेंस टोटल है, लेकिन जो 1/3 है यानी 3 पार्ट में वो चला, 1/1/3 पार्ट यानी S/3 पार्ट, फिर वो चला S/3 पार्ट, एंड फिर वो चला S/3 पार्ट, S/3 पार्ट, S/3 पार्ट एंड S/3 पार्ट वो चला। पहला S/3 पार्ट देखो किससे चला है, वो पहला S/3 पार्ट चला है 1/3 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, यानी ये वाला जो चला है वो चला है 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर चला है 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड फिर चला आपका 60 किलोमीटर। देखो सब क्वेश्चन अलग अलग है ना, यानी कोई क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है, तो जितना क्वेश्चन है सब कवर हुआ, और सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। जैसे वहां पे तुम लोग को क्या दिया हुआ था, एक क्वेश्चन ऐसे ही किए, उसमें हम लोग को डिस्टेंस गाइब कर दिया था, डिस्टेंस नहीं बताया था, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ा था। इस बार अगर गौर तुम लोग करते हो तो गौर से देखो, इस बार एवरेज का तो फॉर्मूला हम लोग का वही रहता है जो एवरेज का फॉर्मूला होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप गौर करो, टोटल डिस्टेंस तो तुमको दे दिया, टोटल डिस्टेंस सपोज करो एस दिया, बोला ना 3 पार्ट है, S/3 S/3 S/3, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा S/3 प्लस S/3 प्लस S/3, S/3 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 जोड़ोगे, एलसीएम उलसीएम लगा के आ गया, एस ही आ जाएगा, 3 3 कट गया, 3/3 एस आ गया। और जाहिर सी बात है टोटल एस है, डिवाइड किया 3 पार्ट में तो जोड़ोगे तो एस ही ना आ गया। तो तुमको टोटल डिस्टेंस एस दे दिया, लेकिन टोटल टाइम नहीं दिया हुआ, टोटल टाइम नहीं दिया, दैट मीन्स कि आप लोग को अब टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो क्या इजी है, मान लो 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 से ए से बी और बी से सी तक गया, अलग अलग जैसे वहां पे किए थे सेम तरीके से यहाँ पे करते हैं, तो सेम तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो देखो 0 से लेकर के ए तक S/3 है, और कितना से चला है 20 किलोमीटर पर आवर से, कोई मसला नहीं। फिर 0 से लेकर के ए से लेकर के बी तक भी मेरा S/3 है, चला कैसा है 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर मेरा बी से लेके, ये सब याद रखना ना, ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉपी में अच्छे से नोट करना, और ऐसा साइड में नोट वोट लिख करके ऐसा बादल उदल बना करके जो तुमको समझ में आए उसको भी नोट कर लेना। 20 किलोमीटर पर आवर S/3 से चला। अब यहाँ पे मेरे को दिस टोटल टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम मेरे को नहीं पता। तो देखो एक बात, बस वही 9 क्लास वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर तुम टाइम का निकालना चाहोगे तो टाइम देखो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस। सिर्फ टाइम चाहिए तो स्पीड को नीचे भेज दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो स्पीड इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग का निकल करके आया, क्या आया, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो याद रख लो, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, इसको घुमा फिरा के करोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये एक ही फॉर्मूला है, इधर उधर ट्रांसफॉर्म करोगे ना, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो आपका इजिली ये फॉर्मूला आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, जैसे वहां पे डिस्टेंस का स्पीड तो रटते हुए आए हो, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया आंसर। और हम लोग डिस्टेंस भी देख लिए, एस टी बचपन में लगा ना, एस इंटू टी याद कर लो, एस टी हो गया, और टाइम इज इक्वल्स टू तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो चलो सबका टाइम निकल करके आ जाएगा, तब टाइम जोड़ देना, आंसर निकल के भी आ जाएगा। मेन तो फोकस है सब टाइम निकालने में और टोटल डिस्टेंस निकालने में। तो टाइम का फॉर्मूला मेरे को पता चल गया कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और नहीं भी पता था तो हम लोग याद कर लेंगे कि टाइम का फॉर्मूला जो होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, s/3। ठीक है, कोई बात नहीं, s/3। स्पीड कितना है, वो 20। नीचे 20 हो गया, कोई बात नहीं। अब टाइम ओ से ए तक हो गया। अब ए से बी तक चलो देखते हैं, ये भी तो डिस्टेंस बाई स्पीड ही होगा। डिस्टेंस कितना है, s/3 ही है। ठीक है, और स्पीड कितना है, 40। तो ये हो गया 40। फिर आते हैं टी से लेके बी सी तक, तो डिस्टेंस बाई स्पीड ही होगा। तो स्पीड कितना है वो, सॉरी डिस्टेंस कितना है, s/3, और स्पीड कितना, 60 का। तो चलो मेरे को सब टाइम मिल गया। पहला वाला टाइम ये हो गया s बाई, लिख सकते हैं ना, s/60। दूसरा टाइम हो गया x/120। एंड थर्ड टाइम इज योर कितना हो गया, 180 हो गया ना, 180। तो ये आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं s/180। तो ये मेरे को तीनों टाइम मिल गया, बस तीनों को ऐड कर दो, खत्म हो गया कहानी। s/20, x/60, 120 एंड 180। आओ फॉर्मूला में पुट करो। टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल टाइम भी पता चल गया। ओ से लेके ए तक का टाइम कितना है, s/60 है, 60 था ना, 60, 120, 180। फिर कितना है, s/120 है। फिर कितना है, s/180 है। तो ऑलवेज, कभी भी तुम लोग को एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बोल दे, आप लोग को टोटल डिस्टेंस निकाल लेना और टोटल टाइम निकाल लेना। और अगर आप लोगों को नहीं भी दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से फोकस करके निकालोगे। ठीक है, कि हाँ फॉर्मूला वो s/t दो चीज तुमको दे देगा, जिससे तुम तीसरा ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। या तो d दे देगा, s दे देगा तो टाइम निकल जाएगा, या तो s दे देगा, t दे देगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। और स्पीड के लिए तो सपोज करो तुम लोग को d दे दिया और s दे दिया, तो मतलब d और t दे दिया तो s निकल जाएगा। तीन में से तुमको दो चीज देगा, तीसरा तुमको निकल जाएगा। अब देखो इसको गौर से देखना ना, इसको सॉल्व करने का तरीका देखना। ऊपर तो s है बाबू, ठीक है। अब नीचे अगर फोकस करोगे, तो नीचे s सब में s है, तो s कॉमन कर सकते हैं हम लोग। ये इसको लिख सकते हैं 1/60 प्लस का, इसको लिख सकते हैं 1/20 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/80, 1/80। अब ये s से s कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करो, तो अगर एलसीएम लोगे तो 60, 60, 120 और 18, यानी 6, 12 और 18 कितना हो रहा है एलसीएम, बताओ। एलसीएम किसी को आता है लेने, सॉल्व करो फटाक से। 60, 120, 180 का एलसीएम कितना होगा, 6, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सॉल्व करे कोई। 36 आ गया एलसीएम, ठीक है, यानी 360 एलसीएम मेरा हो जाएगा। एलसीएम मेरा क्या हो गया, 360। तो नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 360, और 360 कितना, 6 टाइम्स में जाएगा, ये हो गया आपको 6, प्लस में 360 जाएगा तुम्हारा 12 है, तो 3 बार में जाएगा, दैट मीन्स ये होगा 3। और ये आपका 1/80 है, 1/80 है, दैट मीन्स कि ये तुम्हारा 2 बार, तो ये आपका 2 हो गया। तो 11 हो गया और 360 हो गया, 360/11 हो गया, 360/11 हो गया। तो कट करके समथिंग मेरा में से 32.7 के समथिंग आना चाहिए, ये आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 360/11 कितना होता है, 3 3 जा 33 हो गया तुम्हारा। फिर से यहाँ पे तुम्हारा 3 बचेगा, 36 में 3, और आपका फिर 2 टाइम्स में 22 जाएगा, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। कहीं पे है, हाँ देखो 32 पॉइंट समथिंग, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और तो कहीं है ही नहीं 32 पॉइंट समथिंग। तो ये तुम्हारा 32 पॉइंट समथिंग आंसर निकल के आएगा। तो एवरेज में जितना, देखो दोनों क्वेश्चन ले लिए, एक क्वेश्चन हम लोग पीआईक्यू से ले लिए, और एक क्वेश्चन अगर हम लोग को डिस्टेंस नहीं देता तो पहले डिस्टेंस निकाले और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिए। और अगर पीआईक्यू में क्या था, टाइम नहीं दिया होता, टाइम निकाले और फिर पुट कर दिया और आंसर निकल करके आ गया। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 22 23 लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहा हम लोग का। और उसके बाद आप देखो 24 नंबर क्या है, इफ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज इतना, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी। एक तो और इजी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है 24 में। 24 में क्या दिया हुआ तुम लोग को, एक्स का वैल्यू दे दिया और पूछ दिया तुमसे एक्सेलरेशन। और देखो क्या दिया हुआ, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। जान रहे हो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डिस्टेंस, वेलोसिटी आ जाएगा, कर लो डिफरेंशिएट, ए कांस्टेंट है, खत्म, इसका तो जीरो हो गया। बीटी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बी, और टी का कितना होगा, 2ct, यानी कि वेलोसिटी कितना निकल के गया, बी प्लस 2ct।
अब एक बात मेरे को बताओ, वो क्या बोला, इनिशियल एक चीज मेंशन किया, टाइम नहीं दिया तुम लोगों को, टी इज इक्वल टू इतना सेकंड इतना सेकंड इतना सेकंड, इनिशियल बोला। तो जब भी इनिशियल का मतलब क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स कि टी इज इक्वल टू जीरो। तो पुट कर दो टी इज इक्वल टू जीरो, तो बी प्लस टी में जीरो पुट करोगे तो ये खत्म ही हो गया, यानी वेलोसिटी तुम्हारा निकल करके आया बी। और एक्सेलरेशन के लिए क्या है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो, दैट मीन्स कि मेरा क्या आया था आंसर, v इज इक्वल टू मेरा आया था b प्लस टू सी टी। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, और इसको डिफरेंशिएट करो तो टू सी। अब टाइम है ही नहीं तो t इज इक्वल टू जीरो रखने का जरूरत है ही नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया टू सी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आया, वो b आया, और एक्सेलरेशन कितना आया, टू सी आया। तो b आया और टू सी आया, देख लो कहीं पे आंसर है कि नहीं है, बी और टू सी, देखो आंसर है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी हम लोग जितना पढ़े उसी से क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर कल से हम लोग बस इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्रोजेक्टाइल है, ग्राफ है, खत्म। कल एकदम इजी है, आज बेसिक था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंशिएशन भी था, थोड़ा वेक्टर भी था। कल खत्म हो जाएगा। अब देखो 25 नंबर में भी देखो ना, सेम क्वेश्चन, कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वाला। 25 देखो, 24 भी कंप्लीट है, 25 देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, देखो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा तुम लोग को दे दिया है कि 3s वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी तुम लोग कांस्टेंट है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, एक सेकेंड पे क्या होगा वेलोसिटी बॉडी का। तो डरना नहीं है, सबसे पहले तो जो है लिख लो उसको, 3s इज इक्वल टू ए प्लस बी टी क्यूब, 4 BT क्यूब ना, 3s इज इक्वल टू ए प्लस 4 BT क्यूब। एस इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इधर भेजोगे तो ए बाई थ्री हो जाएगा, प्लस में बी बाई थ्री, और बी टी क्यूब हो जाएगा। अब तुम लोग को पता है कि क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी होता है। तो चलो डिफरेंशिएट करो, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है बाबू, खत्म हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद अगर इसको देखोगे 4/3 टी क्यूब, इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट रहता है उसको एज इट इज लिखा जाता है, ऊपर का टी इधर आ जाता है, ठीक है, ऊपर का टी इधर आ जाता है, और बी एज इट इज रहता है, और तुम्हारा टाइम पे जो भी है एक माइनस होता था, 3 - 2 एक 2 हो गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया, 4 BT स्क्वायर, 4 BT स्क्वायर। टाइम कितना लेने बोला है, टाइम बोला है 1 सेकंड लेने के लिए, तो 4 × b × 1 का स्क्वायर करोगे, खत्म, 1 ही आता है। तो 4 भी तुम्हारा आंसर हो गया, क्या कहीं पे है 4 भी, हाँ 4 भी है, आंसर हो गया। उसके बाद और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं एक नजर कि है कुछ इस टाइप का या फिर कुछ अलग डिफरेंट है। तो ए पार्टिकल लॉटेड मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ना। अब तुम लोग का क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन से सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो स्लाइड आपका, ये स्लाइड आपका प्रोजेक्टाइल है, ये इक्वेशन है, ये खत्म हो गया वेक्टर, नौ नौ भी आपका प्रोजेक्टाइल है। उसके बाद ये स्लाइड तो पूरा ही खत्म। अच्छा ये रेंज, रेंज जो है आपका, हाँ एक चीज और देखो यहाँ पे, वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, देखो एक और वेक्टर का क्वेश्चन मिला 2019 का, कि कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर में कभी तुम लोग, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो टेम्परेचर में अभी तुम लोग बोले होगे इतना डिग्री सेल्सियस नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ऐसा तो नहीं होता, टेम्परेचर जहां वहां का बता देते हो, डायरेक्शन जरूरी नहीं है। दैट मीन्स की एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि म्यू होता है, नॉर्मली उसका वैल्यू याद रखते हो। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कौन नहीं, इम्पल्स, एक फोर्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स, ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। एरिया अंडर वेलोसिटी ये कल पढ़ेंगे हम लोग। इफ एन इज अ यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज। अब हम लोग ये खत्म हो गया, एक तो 20 नंबर थोड़ा सा देखते हैं और हम लोग का टॉपिक खत्म कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर भी तुम लोग को अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसमें रिवाइज कर लो जितना फिजिक्स में जरूरत है, फिर मैथ्स में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, तुम तो पढ़ ही लोगे। अब देखो होता क्या ना, वेक्टर तुम लोग को बताया ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर में क्या होता है, वो एक मैग्नीट्यूड होता है, और प्लस में उसका तुम डायरेक्शन बताते हो, प्लस में क्या बताते हो, डायरेक्शन को बताते हो। तो कैसे लिखोगे बाबू, वेक्टर को कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा बॉक्स में डिनोट करोगे, और इसका डायरेक्शन को ना ऐसा टोपी पहना के, यानी कैप में डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं एक यूनिट टूवर्ड्स ए की तरफ, यानी जिधर भी ए होगा ना, इसका ए कैप का मतलब होता है एक यूनिट, एक यूनिट ए की तरफ, इसका मतलब होता है ए कैप। ठीक है, मान लो ये 5 यूनिट का, अगर ए है तुम्हारा, 5 यूनिट का ए है, तो अगर तुम ए कैप बोल रहे हो तो उसका मतलब होता है एक यूनिट, एक यूनिट जिधर ए है, यानी डायरेक्शन। बेसिकली जो कैप होता है वो तुमको डायरेक्शन बताता है। तो कोई भी वेक्टर लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड और ए कैप, और ये क्या है तुम्हारा ए कैप, नथिंग, यही तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है।
कि ये एक यूनिट वेक्टर यानी एक यूनिट होता है और ये डायरेक्शन बताता है। तो उसका वैल्यू कितना होगा? अगर ये वेक्टर ए रखे हो तो नीचे लिख दो, तो यही तुम्हारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। अगर इधर मल्टीप्लाई में है ना ये, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो उधर भेज के हम लोग क्या कर लिए? डिवाइड में कर लिए। तो यहाँ पे तुमको यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हो वो एन कैप से ना, एन कैप लिख देना। ए कैप लिखो, एन कैप लिखो, बात बराबर है। वही चीज शो करता है कि हाँ तुम कैप बात करो, यानी तुम डायरेक्शन कैप लगा दिए, टोपी पहना दिए, दैट मीन्स तुम यूनिट वेक्टर है और तुम डायरेक्शन डिफाइन करो। तो एन कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है? अगर इसको तुम इधर भेजोगे तो ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्वेश्चन में तुम्हारा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कहाँ है? ए वेक्टर ये वाला है ना, ये वाला तुम्हारा आंसर हो गया। तो बस इजी था यूनिट वेक्टर, क्योंकि तुम कभी भी कोई भी वेक्टर को कैसे लिखोगे, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट आप करिएगा उसके डायरेक्शन के साथ। आ गया। हाँ, देखो, किसी भी वेक्टर को लिखोगे तो आप लोगों को ऐसा लिखना, वेक्टर को वेक्टर लिखे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना, और मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई में उसका डायरेक्शन भी शो कराना नहीं भूलना। तो इसीलिए अब सिर्फ डायरेक्शन बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इधर भेज दो, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है ना, इधर मल्टीप्लाई में इसका, इधर भेजे तो वो नीचे उधर के आ गया। इस तरीके से यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो एक रिकैप देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज देख लिए, ठीक है? और क्या तुम लोग को नहीं समझ में आया ये भी बताना। कंटिन्यू रहना, बहुत इजी इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग स्केलर एंड वेक्टर देखें कि कौन कौन स्केलर होता है, कौन कौन वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर बेस्ड था। उसके बाद वेक्टर को जोड़ने सीखे, उसमें एक फॉर्मूला देखे बाबू। फिर वेक्टर को हम लोग तोड़ने सीखे, कंपोनेंट निकालने सीखे। ये देखो कल काम आएगा, ठीक है? कल ये खतरनाक काम आएगा जब हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे तो। फिर स्केलर प्रोडक्ट दो को, क्या चीज? कंपोनेंट वाला। देखो कंपोनेंट में क्या होता है ना कि एक तुम लोग को वेक्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है? एक वेक्टर आप लोग को दिया हुआ रहेगा और उसको बोलेगा एक्स और वाई में तोड़ने के लिए। तो कुछ नहीं करना, ऐसे तुम लोग को एक एंगल दिया हुआ रहेगा, डिग्री दिया हुआ रहेगा। तो तुम दो जब पॉइंट में उसको तोड़ोगे ना, इस तरीके से तोड़ना है उसको कि एक तुम्हारा ऐसा जाएगा और एक तुम्हारा इधर जाएगा, और इसका तुमको वैल्यू लिखना है। जैसे थीटा है, तो जिधर से थीटा टच है, यानी ये वाला कंपोनेंट में, ये वाला टुकड़ा में थीटा टच है, तो तुम लोग लिखोगे ए, और जिसमें टच है उसको बोलते हैं कॉस थीटा। उसको लिख दो कॉस थीटा। इसमें वैल्यू कितना हो गया? ए 5 है तुम्हारा, 5। और सपोज करो कॉस थीटा तुम्हारा मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होता है 1/2। तो ये तुम लोग लिखे 1/2, यानी कि ये इसका वैल्यू हो गया 2.5, इसका वैल्यू हो गया 2.5। एक कंपोनेंट एक टुकड़ा का वैल्यू हो गया 2.5। और अब ये वाला टुकड़ा का क्या वैल्यू होगा? इससे थीटा अटैच नहीं है तो ये होता है साइन थीटा, दैट मीन्स कि ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। बस तोड़ने याद रखना है। ए तुम्हारा कितना है? 5, और साइन थीटा, थीटा कितना? 60 डिग्री। तो 60 कितना होता है? √3/2 कटा, दैट मीन्स कि 2.5 √3, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टुकड़ा का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2.5 √3, और इस टुकड़ा का आंसर हो गया 2.5। बस इतना ही है, समझ गया? अब देखो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देखे कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं और कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो इसमें इतना ही याद रखना था, क्रॉस प्रोडक्ट देखो ये वाला चीज तुम लोग को याद करवा देते ना जो वहाँ पे काम आ गया था, क्या ये इक्वल नहीं होता है, हमेशा याद रखना। प्लस माइनस सब इक्वल होता है, ए प्लस बी करो इज इक्वल्स टू बी प्लस ए करो वेक्टर, या फिर ए माइनस बी करो। अच्छा ए माइनस बी नहीं होगा, ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, और माइनस करोगे तो अलग साइन हो जाएगा। तो वहाँ पे तुम लोग को दिया हुआ था उस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये वाला याद रखना, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है। फिर हम लोग क्या देखे? क्रॉस प्रोडक्ट देख लिए। फिर हम लोग क्वेश्चंस देखे, जितना वेक्टर से क्वेश्चंस था पीवाई के 2024 में, देखो खाली वेक्टर गिरा हुआ। उसके बाद हम लोग देखे अगर एकदम अपोजिट रहेगा या सेम है तो डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखे अगर कोई चीज सर्कल में बाबू घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर तुम सर्कल में घूमोगे तो बार बार तुमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और अगर तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो वेक्टर जो भी क्वांटिटी होता है जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज करने पे वो चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। देखो वही चीज बताए थे तुम लोग को, ये सारा क्वेश्चन है। डिस्टेंस के बारे में बताया आपको कि डेटा टोटल तुम लोग को जोड़ना पड़ेगा। फिर डिस्प्लेसमेंट बताया कि शॉर्टेस्ट जोड़ देना आ जाएगा आंसर। ये वाला स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आता है, याद रखना, फोकस रखना इस पे। स्पीड बताया, वेलोसिटी, एवरेज बताया कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम करना हमेशा। अभी ना भी दिया हो तो 9 क्लास का फॉर्मूला का यूज करना और बना लेना। इंस्टेंटेनियस में बताया डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार तो वेलोसिटी आ जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। ये तुम लोग को रीजन बताएं कि क्यों आता है डिफरेंशिएट करने से स्पीड वेलोसिटी, क्योंकि डिफरेंशिएट करने में एकदम छोटा सा दूरी लेते हैं, तो वो छोटा सा दूरी को फिजिक्स में डीएस और डीटी बोलते हैं, और वही चीज मेरा स्लोप होता है और वही चीज मेरा डिफरेंशिएशन होता है। उतना मत दिमाग मेरे को याद कर लेना, ठीक है? उसके बाद देखिए अगर तुम लोग को कभी ना दिया हो तो निकालना पड़े, तो 9 क्लास का फॉर्मूला याद रखना, तीनों फॉर्मूला। फोकस तुम लोग को रहना चाहिए कहाँ पे?
एवरेज में फोकस रहना चाहिए, कैसे भी करके टोटल डिस्टेंस निकाल ले और टोटल टाइम निकाल ले। तो एक बार एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखे थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें तुम लोग को डिस्टेंस नहीं दिया था, अलग अलग निकालना पड़ा। एक पीवाई के क्वेश्चन दिए जहाँ डिस्टेंस तो दिया था, टाइम नहीं दिया था, तो अलग अलग निकालना पड़ा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि वही क्वेश्चन है घुमा, ये तो इतना ज्यादा रिपीट हुआ ना, वो तुम लोग को दो क्वेश्चन, अगर नसीब अच्छा रहा तो दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा कि ऐसा इक्वेशन दे देगा, एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अब इक्वेशन और बाकी चीज हम लोग कल देखेंगे, बस कल एकदम इजी है। तीनों इक्वेशन देख लेंगे, उस पर क्वेश्चंस देख लेंगे, एक ग्राफ प्रॉब्लम देख लेंगे और पूरी थोड़ा सा है देख लेंगे। और ये सब क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट है, ये सारा क्वेश्चन भी उसी पे डिपेंडेंट था। डिग्री थोड़ा याद रख लेना, रिजल्टेंट याद रख लेना, वेक्टर का चीज है। यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और ये क्वेश्चन आपका, सब क्वेश्चन आपका वेक्टर से या तो फिर बोला इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज से और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। अब सिर्फ हम लोग का इक्वेशन से क्वेश्चंस बचा जो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।